हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। जीत की पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिवाली के त्यौहार पर एक बहुत ही शानदार तोहफा आप लोगों के लिए लाया जा रहा है। UPSSC यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जूनियर असिस्टेंट के 1262 पदों के लिए एक विज्ञप्ति जारी की गई है। तो साथियों, जैसा कि जो तैयारी कर रहे हैं आप, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को एक और परीक्षा का अवसर मिल रहा है। तो हम इस वीडियो में इस पोस्ट से लेकर इस भर्ती को लेकर डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए। और साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो साथियों, अब बात करते हैं UPSSC आयोग द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है, नोटिफिकेशन। तो वो जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक के 1262 पदों के लिए भर्ती होनी है और इसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो हम डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या योग्यता रहेंगी और किस तरह से परीक्षा रहेगी, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक बोला जाता है और 1262 कुल पद हैं इसमें। तो साथियों, हम इसमें बात करते हैं, देखिए कि किस तरह से इसमें 2 विभागों के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इसलिए इसको बोला जा रहा है सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि UPSSC पैट द्वारा जो पैट आप लोगों ने दिया, लेकिन ये 2022 का नहीं, वो तो अभी आप हाल फिलहाल में जो हुआ है उसका तो अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन 2021 में यानी 2021 में अगर आप लोग उसमें अपीयर हुए हैं और आपके पास स्कोर कार्ड है तो वो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, पहली बात। दूसरी, UPSSC द्वारा 2 विभागों के लिए जो पद इस पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। सबसे पहले है उसमें स्वास्थ्य विभाग और दूसरा है उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विभाग। इसमें देख लेते हैं कितने कितने पद इसमें डिवाइड किए गए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग होता है। तो इसमें जो कनिष्ठ लिपिक हैं या कनिष्ठ सहायक हैं उसके पदों के लिए 1148 ये पद रहेंगे। और उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विभाग है, इसमें 114 पद। तो इस तरह टोटल देखें तो ये कुल पद जो बैठते हैं वो हैं 1262। ठीक है। अब हम इसकी बात आगे करेंगे कि क्या क्या इसमें हमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हैं और क्या क्या आवश्यकताएं जो रहेंगी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो बात हो गई कि जो है प्रमाण पत्र जो रहेगा आपके पास वो होना चाहिए UP पैट 2021 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। इसमें जो विशेष बात यह है कि किसी के पास अगर उस स्कोर कार्ड में नॉर्मलाइज नंबर जो है -1 से अगर कम है, मतलब 0 से कम है, माइनस में है, तो वो शॉर्ट लिस्ट नहीं किए जाएंगे। जिसके भी +1 में है तो वो एलिजिबल है। दूसरा क्या रहेगा, इसकी कट ऑफ की बात करें तो जो UP पैट 2021 है उसकी कट ऑफ की बात करें तो चूंकि पहली बात आपको बता दें, इस पर क्लियर कर दें, इसके लिए शैक्षिक योग्यता जैसे हम आगे बताएंगे 12th है, जैसे लेखपाल की भी थी। और इसमें कोई विशेष विषयों की अनिवार्यता नहीं रही है। तो इस तरह से इसमें काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे। तो इसकी कट ऑफ जहाँ तक लगता है 65 to 72 जा सकती है 2021 वाले की।
तीसरी बात करेंगे हम एज यानी आयु की। तो 18 से 40 वर्ष इसकी आयु सीमा रहेगी और +5 वर्ष जो हैं वो विशेष कुछ श्रेणियों के लिए जैसे कि छूट होती है वो मिलेगी। साथ ही साथ में एग्ज़ाम की अगर हम बात कर लें यानी परीक्षा, तो परीक्षा की बात करें तो फरवरी 2023 में अनुमानित एक तिथि है कि शायद उसमें ये जल्दी से जल्दी होगी। और शुल्क की बात कर लेते हैं यहाँ पे, शुल्क यानी फीस कितनी है, तो इस परीक्षा के आवेदन के लिए 25 रुपये शुल्क आपको अभी देना होगा। ठीक है, साथ में ही हम यहाँ पे बात करेंगे शैक्षिक योग्यता की। तो जैसे अभी हमने आपको बताया शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें तो शैक्षिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो 12th पास यानी इंटरमीडिएट, ये न्यूनतम क्वालिफिकेशन रहेगी। साथ ही साथ में अगर बात करें तो साथियों ये चूंकि कनिष्ठ सहायक या जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है तो इसके लिए टाइपिंग की भी आवश्यकता होती है। तो इसमें एक डॉइक द्वारा जो CCC का आप जानते ही हैं, डॉइक द्वारा एक CCC का सर्टिफिकेट होता है वो, या अन्य समकक्ष कोई भी सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र ये आवश्यक रहेगा। यानी कि 12th पास होना चाहिए अभ्यर्थी को, साथ में डॉइक द्वारा ये CCC का एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। फ्रेंड्स अब बात करते हैं परीक्षा जो इसकी होगी वो किस किस तरह के चरण रहेंगे इसके। देखिए परीक्षा के जो चरण रहेंगे अगर बात करें हम परीक्षा के चरण, तो इसमें 3 चरण हम इसको मानते हैं। फर्स्ट चरण तो ये जो आपका यूपी पैट है वो आपने जो क्वालिफाई कर लिया है यूपी पैट 2021, इसका प्रमाण पत्र ये स्कोर कार्ड रहेगा और इसमें से शॉर्ट लिस्ट जो किए जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट जो रिक्तियां हैं उसका 15 गुना, रिक्तियों का 15 गुना। ये सेकंड स्टेज की बात करें यानी द्वितीय चरण की, तो वो ये मुख्य परीक्षा जो संभवतः फरवरी में होगी, मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा की अगर बात करें तो देखिए इसमें जो प्रश्न रहेंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप की रहेगी। कैसी रहेगी? वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रश्न रहेंगे। कितने वो देखते हैं, अंक कितने रहेंगे और समय कितना रहेगा, यहीं पे हम इस पे बात कर लेते हैं। तो इसमें जो प्रश्न रहेंगे साथियों वो रहेंगे कुल 130 प्रश्न, और अगर अंक की बात करें तो 65 यानी 65, और समय रहेगा 90 मिनट, यानी कि आपको 1.5 घंटा सॉल्व करने के लिए पेपर को मिलेगा। ठीक है, तीसरी चरण की अगर हम बात करें तो वो रहेगी टाइपिंग। क्लियर? और टाइपिंग पहली बात तो ये रहेगी, ये क्वालिफाइंग रहेगी केवल, और इसमें हिंदी की अगर बात करें, दोनों तरह की टाइपिंग और इंग्लिश की बात करें तो हिंदी की जो रहेगी 25 WPM यानी कि 25 शब्द प्रति मिनट, वर्ड पर मिनट। ठीक है, और इंग्लिश में 30 WPM यानी 30 वर्ड पर मिनट। ये जो आपकी
अर्हता देखी जाएगी। इसके बाद हम बात करें जो अंतिम या फाइनल मेरिट किस तरह से बनेगी, उसको देख लेते हैं हम यहाँ पे। यानी कि ये तीनों चरण, जिसमें फर्स्ट चरण जो आपका यूपी पैट 2021 वो हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, स्कोर कार्ड भी हैं, उसके आधार पर कई परीक्षा भी आप लोग दे चुके हैं। और ये जूनियर असिस्टेंट के लिए ये विज्ञापन जो निकाला गया है, उसकी भर्ती भी फरवरी में होगी। तो देख लेते हैं फाइनल मेरिट किस तरह से बनेगी। फाइनल मेरिट देखिए इसमें क्या रहेगा, ये 3 जो हैं पार्ट हैं। जैसे कि फर्स्ट आपकी एक लिखित परीक्षा, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया 65 अंक की रहेगी लिखित परीक्षा, 65 अंक की रहेगी, ठीक है। और दूसरे जो रहेगा वो रहेगा शैक्षिकर्ता, यानी कि आप लोगों की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एकेडमिक, उसके नंबर भी है जो है उसके मार्क्स भी आपको दिए जाएंगे। वो आगे बताएंगे हम कि किस इसको डिवाइड किया है। ये रहा 30 मार्क्स का, 30 में मिलेंगे। और तीसरा जो है वो है स्पोर्ट, खेल कूद। अभ्यर्थी में या मतलब नेशनल अन्य का खिलाड़ी है तो उसको मार्क्स भी एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अगर इस तरह से देखे जाएं तो ये अंक होते हैं 100, ये इसके चरण रहेंगे। हम देख लेते हैं जो मुख्य परीक्षा होगी लिखित परीक्षा, उसका सिलेबस या पाठ्यक्रम और पैटर्न क्या है। तो साथियों बहुत ही अच्छा अवसर है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें भी एक तो पद काफ़ी अच्छे हैं, दूसरा इसका जो परीक्षा होगी वो काफ़ी आसान रहेगी। तो देख लेते हैं लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, यानी सिलेबस की बात करते हैं हम। पाठ्यक्रम देखिए 3 पार्ट में इस पाठ्यक्रम को डिवाइड किया गया है। पहले जो रही वो है हिंदी, दूसरा पार्ट है रीजनिंग या जिसे तर्क शक्ति बोलते हैं, और तीसरा रहेगा जीके। ये हर एग्जाम में आता ही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए आप और इसको हम देख भी लेते हैं कि किस तरह से रहेगा। तो हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी परिज्ञान और जो लेखन योग्यता इसमें देखी जाएगी। हिंदी में क्या देखा जाएगा, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, ठीक है। इसी तरह की हम लोग बात करें तो इसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य बुद्धि परीक्षण, और जीके की बात करें तो इसमें आप जानते हैं जनरल नॉलेज यानी सामान्य जानकारी। ये 3 पार्ट्स रहेंगे सिलेबस में। अब हम इनके देख लेते हैं कितने कितने प्रश्न रहेंगे और इनके मार्क्स क्या रहेंगे। तो ये प्रश्न और इसके अंक यानी मार्क्स। देखिए हिंदी का जो टॉपिक रहेगा उसमें 60 या 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, और इसके अंक रहेंगे 30। इसी तरह रीजनिंग की बात करें तो इसके 30 क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स रहेंगे 15 या 15। और हम जीके की बात करें तो इसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मार्क्स जो रहेंगे वो रहेंगे 20। तो साथियों आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन जो रहेंगे उसका मार्क्स हाफ नंबर का रहेगा। अगर 60 क्वेश्चन है तो 30 अंक का। तो आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन होते हैं 1 यानी 130 क्वेश्चन रहेंगे। और अगर मार्क्स की हम बात करें तो आप जानते ही हैं कि ये 65 मार्क्स की लिखित परीक्षा हो गई, ठीक है। अब बात आप आती है, आप जानते ही हैं ऋणात्मक या नेगेटिव जो आजकल कंपटीशन में होती है, नेगेटिव मार्किंग सिस्टम रहेगा जिसमें सही प्रश्न का
1/4 या उसका 25% अंक आपका माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये तो रही लिखित परीक्षा के बारे में। अब आप देखिए शैक्षिक अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन के भी जो मार्क्स इसमें दिए जा रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। जो हमने अभी आपको बताया कि ये 65 मार्क्स का है लिखित परीक्षा, तो शैक्षिक अर्हता भी 30 अंक की यानी 30 अंक की रखी गई है और 5 नंबर का स्पोर्ट्स का यानी खिलाड़ियों के लिए वो मार्क्स रखे गए हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो एकेडमिक हैं आपके वो किस तरह मार्क्स रखे गए हैं। तो हम यहाँ देखते हैं शैक्षिक अर्हता और उनके अंक, है ना, शैक्षिक अर्हता और उनके अंक। देखिए क्योंकि इसमें मांगी गई है न्यूनतम क्वालिफिकेशन 12th, उसकी बात कर लेते हैं। तो 12th यानी इंटरमीडिएट अगर अभ्यर्थी केवल 12th पास है और उसके मार्क्स इस तरह हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन, ये 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। अगर फर्स्ट डिवीजन है किसी के तो उसको 20 मार्क्स, अगर किसी के सेकंड डिवीजन है तो उसको 15 मार्क्स और अगर किसी के थर्ड डिवीजन है 12th में तो उसको 10 मार्क्स इस तरह दिए जाएंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं स्नातक, अगर अभ्यर्थी 12th के साथ साथ में स्नातक या ग्रेजुएट भी है, चाहे किसी भी स्ट्रीम में उसने किया हो, तो उसको भी मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो 12th वाले अभ्यर्थी हैं और जो ग्रेजुएट हैं उनको ग्रेजुएट वालों को एडवांटेज मिलेगा इस पर। देख लेते हैं किस तरह से रहेंगे। इसमें भी सेम वही कंडीशन, डिवीजन, सेकंड एंड थर्ड। तो देखते हैं फर्स्ट डिवीजन वालों को इसमें 10 अंक मिलेंगे, सेकंड डिवीजन वालों को 8 अंक मिलेंगे और इसको मिलेंगे 5 अंक थर्ड वाले को। तो ये इसके बारे में जो शैक्षिक। आइए अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स का जो अंक दिए जाएंगे खेल कूद के वो किस तरह दिए जाएंगे, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। क्योंकि 5 अधिकतम अंक ये अभ्यर्थियों को इसमें मिल सकते हैं। तो अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, किसी भी लेवल पर आपने खेला है, तो आपको ये एक्स्ट्रा मार्क्स किस तरह से मिलेंगे उसके बारे में हम बताते हैं। तो देखिए खेल कूद यानी स्पोर्ट, देखिए अगर यदि अभ्यर्थी इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल लेवल पर खेला है, ठीक है, तो उसको इंटरनेशनल लेवल को वाले को 5 अंक मिलेंगे। अगर नेशनल लेवल पे खेला है यानी नेशनल लेवल पे उसका खिलाड़ी है तो इसकी बात करें तो हम वो 4 मार्क्स मिले। और अगर बात करें स्टेट लेवल की, स्टेट लेवल की बात करें तो 3 अंक मिलेंगे स्टेट लेवल के खिलाड़ी को। और अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल इस स्तर पर खेला है तो उसको 2 अंक, इसलिए अधिक 5 अंक मिल सकते हैं खिलाड़ी को। अभ्यर्थी अगर खिलाड़ी है तो उसके बाद 4, 3 और 2 इस तरह से हो रहेगा। तो टोटल जो 100 मार्क्स बन रहे हैं पूरे परीक्षा में वो इस तरह से रहेंगे। और अब सबसे महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं आवेदन के लिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन आयोग द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर को यानी कल ही जारी किया गया है अपनी साइट पर। और जो फॉर्म स्टार्ट होंगे अप्लाई करना तो उसके देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पॉइंट ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क फीस जमा करने के जो प्रारंभ होगा वो हो रहा है 21 नवंबर यानी आज इस डेट में निकाला गया है।
तो बात करें तो एक महीने बाद 21 नवंबर 2022 से ये स्टार्ट हो जाएगा आपका ऑनलाइन। दूसरी अगर बात करें तो ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की जो और साथ जमा कर और साथ आवेदन यानी फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि अगर बात करें, अंतिम तिथि ये आप जो स्टेट हो गई है और अंतिम तिथि इसको देना है तो ये 14 नवंबर 2022। ये तो ध्यान देना है, 14 दिसंबर से पहले आप अपना फॉर्मेट कर लेना है। और तीसरी जो डेट रहेगी वो रहेगी शुल्क समायोजन यानी फीस एडजस्ट जो में जिससे आपका जमा होगी तो समायोजन और आवेदन में किसी तरह का कोई करेक्शन है, आवेदन में संशोधन ये करने की जो डेट वो थोड़ा सा टाइम मिले 21 दिसंबर 2022 से हम बताएंगे कि 21 नवंबर को ये प्रारंभ हो रही है डेट ऑनलाइन आवेदन और दूसरा अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट है 14 दिसंबर को और शुल्क और वगैरह जो करना है वो आपको 21 दिसंबर तक कर लेना है। तो वीडियो को एंड देखने के लिए बहुत धन्यवाद आपका और दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जाइए, जीत की पाठशाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आगे की भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको है। थैंक यू सो मच।